हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। पैथोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी, या ये भी कह सकते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। चलो देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, इस लेक्चर में केवल वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो लगभग लगभग संभवतः पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं। प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है? प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग, क्या? पादप रोग के बारे में पढ़ना है। यानी जैसे ये फाइटोपैथोलॉजी है, तो इसका मतलब क्या होता है? फाइटोपैथोलॉजी, हाँ, तो देखते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो फाइटो ये 3 खंडों में बटा है, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग अर्थ। फाइटो का मतलब होता है क्या? प्लांट। क्या होता है? प्लांट। पैथो का मतलब होता है डिजीज, और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। कहने का मतलब पादप रोगों के बारे में अध्ययन करना ही पादप रोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप रोग विज्ञान कहते हैं। क्लियर इतनी बात? तो देखते हैं अब इसी से रिलेटेड अब शुरू करते हैं। तो अभी से रिलेटेड ले लेते हैं। इतना तो जान ही गए कि फाइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, पैथो का मतलब होता है डिजीज, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। जिसके अंतर्गत हम पादप रोगों का अध्ययन करते हैं वो फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी तो कौन है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है आपके एंटन डी बेरी। कौन है? एंटन डी बेरी। कौन है? एंटन डी बेरी है। कौन है? एंटन डी बेरी है। ये है आपके पादप रोग विज्ञान के जनक। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मॉडर्न फादर कौन है, यानी कि आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? मॉडर्न फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। अगर बात की जाए मॉडर्न फादर यानी आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है जे जी कुहन को। किसे कहा जाता है? जे जी कुहन। कौन है? आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? जे जी कुहन को कहा जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद अगला बिंदु, 2 बिंदु हो गया। नेक्स्ट बिंदु है कि बैक्टीरिया विज्ञान के पिता कौन है? ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरिया। फादर ऑफ बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया, इसके फादर कौन है? यानी कि बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वैन लोवेनहॉक को कहा जाता है। किसे? एंटोनी वैन लुवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटन वैन लुवेनहॉक को कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ फंगस, यानी कि फादर ऑफ फंगस,
फादर ऑफ फंगस यानी कि कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो कवक विज्ञान के जनक पीए मिचेली को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीए मिचेली को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीए मिचेली को बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ वायरस यानी विषाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वायरस। वायरस बोले तो पॉइजन। वायरस का अगर मीन पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वायरस मीन्स क्या होता है, तो वायरस मीन्स होता है पॉइजन। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं फादर ऑफ वायरस। फादर ऑफ वायरस कौन है आपके? यानी कि विषाणु विज्ञान के जनक किसे हैं? ओ कौन है? तो MW बेंजेरिंग है। कौन है? MW बेंजेरिंग है। MW बेंजेरिंग। MW बेजेरिनिक। बेजेरिनिक कौन है? बेजेरिनिक। फादर ऑफ वायरस के कौन है? फादर ऑफ वायरस MW बेजेरिनिक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु लेते हैं। अगला है जीवाणु, बैक्टीरिया। क्या? जीवाणु की खोज किसने की या जीवाणु शब्द किसने दिया? अगला बिंदु क्या है? जीवाणु की खोज किसने की, या ये कह सकते हैं कि जीवाणु शब्द किसने दिया? जीवाणु शब्द किसने दिया? तो इसकी बात करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की या जीवाणु शब्द किसने दिया? तो वो थे कौन? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक। वैन ल्यूवेनहॉक में। ठीक है, खोज और शब्द देने वाले कौन थे? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है, फिर उसके बाद विषाणु, अगला बिंदु है, नेक्स्ट बिंदु है वायरस। ठीक है, वायरस। अब वायरस के बारे में थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि वायरस जो है विषाणु, इसकी खोज या ये शब्द देने वाले कौन थे? तो इसका खोज करने वाले कौन थे? जो इनके फादर होंगे वही होंगे। तो कहने का मतलब वायरस की खोज करने वाले कौन है या शब्द देने वाले कौन है? तो फादर हमने किसे बताया था? फादर हमने बताया था MW बेजेरिनिक। कौन थे? MW बेजेरिनिक, यही है। खोज करने वाले कौन है? MW बेजेरिनिक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कुछ इस पैथोलॉजी से डिजीज के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, क्या अगला बिंदु है। ठीक है, तो कुछ बातें थे। ठीक है, अब बात करते हैं डिजीज, यानी कि डिजीज होने के कारण क्या है? पादप रोग होने के कारण क्या है? डिजीज काजिंग प्लांट पैथोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि जो पादप रोग होते हैं उनका होने के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कारण होता है। तो जो डिजीज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन से 3 प्रकार के? वो 3 प्रकार कौन से हैं? एक तो होता है आपका बायोटिक होता है, एक होता है मिजोबायोटिक होता है, और एक होता है आपका अबायोटिक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जैविक, इसको बोलते हैं मध्यजीवी। क्या बोलते हैं इसे? मध्यजीवी। और इसे बोलते हैं अजैविक। देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैविक
सीधा सा शब्द है बायोटिक, यानी जिनमें सजीवता पाई जाती है। मेजोबायोटिक मध्यजीवी, यानी कि कहने का मतलब मेजोबायोटिक का मतलब यह है अगर सजीव पर गए तो सजीव हो गए, निर्जीव पर गए तो निर्जीव हो गए। तो यानी मध्य की कड़ी होती है, कहने का मतलब अगर सजीवता आने पर अगर वो किसी सजीव वस्तु पर चले गए, ठीक है, तो सजीव हो जाएंगे, अगर निर्जीव पर गए तो निर्जीव हो जाएंगे, वो मेजोबायोटिक कहलाते हैं। फिर उसके बाद अबायोटिक। अबायोटिक वे डिजीज होते हैं जो किसी न किसी न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। तो देखते हैं कि जैसे बायोटिक है, बायोटिक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। जैसे हो गया शैवाल, इसके अंतर्गत हो गया क्या? शैवाल हो गया, जिसे बोलते हैं आप एल्गी। जीवाणु हो गया, जिसे बोलते हैं बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, आरएलओ, ठीक है। ये सब क्या है? आपके बायोटिक हैं। ये सब जो रोग आते हैं ये सब बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मेजोबायोटिक। मेजोबायोटिक के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं? तो मेजोबायोटिक के अंतर्गत आपका वायरस हो गया, यानी जिसे बोलते हैं कि आप विषाणु। फिर उसके बाद वायरोड्स हो गया, वायरोड्स, प्रियोन्स, ठीक है। वायरोड्स, प्रियोन्स और वायरस, ये जो है आपके मेजोबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। फिर इधर जो है हमने बताया अबायोटिक। अबायोटिक जो है आपके जो भी जितने भी हैं, ठीक है, अबायोटिक किसी न किसी पोषक तत्व ड्यू टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहने का मतलब जो भी रोग पोषक तत्वों की कमी से होते हैं वो अबायोटिक कहलाते हैं। तो जितने भी कायिक विकार रोग होंगे, कायिक विकार रोग होंगे, कायिक विकार रोग होंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? अबायोटिक के अंतर्गत आएंगे, जिसे आप डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। तो चाहे जो हो, कोई भी हो, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, किसी में भी हो, अगर कोई डिसऑर्डर आता है, ठीक है ना, तो वो किसके कारण आता है? किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जैसे आम है, आम में ब्लैक टिप हुआ, किसकी कमी से हुआ? बोरान की कमी से हुआ। बोरेक्स का छिड़काव करते हैं, तो वो क्या है? आपका एक अबायोटिक डिजीज है। क्या है? अबायोटिक डिजीज है, अजैविक रोग है, ठीक है, क्योंकि वो जो है किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से हो रहा है। क्लियर इतनी बात? तो हमने जान लिया कि डिजीज होने के क्या के कारण तीन है। एक बायोटिक होता है, तीन तरीके से है, ठीक है। एक बायोटिक जो जैविक होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा और आरएलओ, ठीक है, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद मेजोबायोटिक, जिसे मध्यजीवी कहते हैं, मध्य की कड़ी कहते हैं। ना तो सजीव होते हैं ना तो निर्जीव होते हैं, लेकिन अगर सजीव पर जाते हैं तो सजीव हो जाते हैं, निर्जीव पर जाते हैं तो निर्जीव हो जाते हैं। तीसरा है अबायोटिक, अजैविक, ड्यू टू न्यूट्रिशन। कहने का मतलब ये है कि जिनमें जो रोग होता है ड्यू टू न्यूट्रिशन, कहने का मतलब जिनमें पोषक तत्वों की कमी होने से अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, किसकी कमी से? पोषक तत्वों की कमी से, तो वो क्या होगा? अबायोटिक डिजीज के अंतर्गत आएगा। जैसे ब्लैक टिप हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि पोषक तत्वों की कमी से होता है, तो क्या होता है? वो अबायोटिक के अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर? तो ये थे पादप रोग होने के कारण। क्लियर है? जैसे कह दिया गया, अगला बिंदु है आम का ब्लैक टिप रोग। आम का ब्लैक टिप रोग। ब्लैक टिप रोग कौन सा रोग? आम का ब्लैक टिप रोग। तो ये किसके कारण होता है? ये आम में होता है, इसे कोयली रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोयली रोग भी कहते हैं, कोयली। अच्छा, ये कहां पर होता है? ये जहां पर जैसे बागें हैं, बाग के आसपास जो है थोड़ा सा वातावरण, कहने मतलब ये कह लीजिए कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, अगर 5-10 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई वृक्ष फील्ड है, क्या है? वृक्ष फील्ड, वृक्ष फील्ड है,
घुसपैठ बोले तो ईंट वाला जो भट्टा होता है, अगर वो है तो वहां की जो बागें होती हैं ब्लैक टिप रोग से जो है ग्रसित हो जाती हैं, क्योंकि उनके जो चिमनियों से है धुआं निकलता है, ठीक है ना, वही उसके लिए कारण बनता है। ठीक है, तो कोयली रोग का कारण क्या है, यानी किसकी कमी से होता है, तो जो कोयली रोग है बोरान की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोरान, बोरान की कमी से होता है, कमी से होता है। इसके लिए बोरेक्स का छिड़काव भी करते हैं। क्या करते हैं, बोरेक्स का छिड़काव करते हैं, बोरेक्स का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, किसका, बोरेक्स का। ठीक, क्लियर इतनी बात। फिर नेक्स्ट बात यह है, जैसे कि आ जाए, कह दिया जाए कि कृषि विज्ञान की वो शाखा, कृषि विज्ञान की वो शाखा, नेक्स्ट बिंदु है, कह दिया गया कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों, पादप रोगों के कारणों, ठीक है, काजेज, फिर उससे होने वाला हानि, फिर उसके बाद उनका नियंत्रण, क्या, उनका नियंत्रण, और फिर उसके बाद कारण, हानि, नियंत्रण यानी उपाय। ठीक है ना, जब कहने मतलब कहने का तात्पर्य है कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारण का, ठीक है, उनसे हुई हानियों के बारे में और फिर उनके नियंत्रण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत होता है, तो वो आपका प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना, एक परिभाषा एक लाइन में दिया होगा, कह दिया है कि कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारण तथा उनके द्वारा हुई हानि तथा उनके नियंत्रण के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं, तो पादप रोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप रोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर अगला शब्द ये है प्लांट पैथोलॉजी। ये जो शब्द है ये किस भाषा का है, ये भी पूछा जा सकता है, किस भाषा का है, तो ये किस भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है, पूछा जा सकता है आपसे कि पैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कवक जीवाणु विषाणु द्वारा उत्पन्न, कवक हो गया, नेक्स्ट बिंदु है कवक, विषाणु, जीवाणु, कवक, विषाणु, जीवाणु द्वारा उत्पन्न हुए रोगों, द्वारा उत्पन्न हुए रोगों, ठीक है, उत्पन्न हुए जो रोग हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे कोई रोग हुआ, कवक के द्वारा हो रहा है या विषाणु के द्वारा हो रहा है या जीवाणु के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो उस रोग को क्या कहेंगे, तो उसे जो है हम इन्फेक्टेड या यानी संक्रामक क्या कहेंगे, संक्रामक, संक्रामक या जीवीय, क्या, संक्रामक जीवीय या मध्यजीवीय रोग कहेंगे। क्या कहेंगे, संक्रामक जीवीय या मध्य जीवित रोग, पादप रोग कहेंगे। क्या कहेंगे, पादप रोग कहेंगे। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जब किसी यानी कि किसी पादप में, किसी पादप में या किसी प्लांट पर कुछ भी कह लीजिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या पोषक तत्व की मात्रा की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिन जैसे कह दिया गया ऑक्सीजन की कमी हो गई, किसकी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पोषक तत्वों की कमी हो गई। ठीक है,
पोषक तत्वों की कमी हो गई, या ये कह दिया गया कि वायु के द्वारा, किसके द्वारा, वायु प्रदूषण द्वारा, वायु प्रदूषण द्वारा कोई भी रोग फैल रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, वायु प्रदूषण के द्वारा अगर कोई रोग फैल रहा है तो वो कौन से रोग के अंतर्गत आएगा, या उस रोग को क्या कहेंगे, तो अबायोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, अबायोटिक डिजीज बोलेंगे, जिसे क्या कहते हैं, अजीवीय रोग। क्या, अजीवी या असंक्रामक रोग, अजीवीय पादप रोग या क्या बोलेंगे, असंक्रामक रोग। क्लियर इतनी बात, क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग कहा जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में मोजेक रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फूल गोभी में जो मोजेक रोग होता है किसके द्वारा होता है, मोजेक रोग किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, मोजेक रोग के बारे में बात की जा रही है। तो जो फूल गोभी का मोजेक रोग होता है, जिसे आप कॉलीफ्लावर आप मोजेक वायरस बोलते हैं, तो किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। कॉलीफ्लावर में जो मोजेक रोग होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायरोड्स, अभी हमने मेजोबायोटिक के अंतर्गत पढ़ा था वायरोड्स। ठीक है, वायरोड्स द्वारा सबसे पहले कौन सा रोग उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वायरोड्स के द्वारा सबसे पहले कौन सा रोग हुआ, कौन सा रोग हुआ, यानी वायरोड्स के द्वारा होने वाला सबसे पहले रोग कौन सा था। तो सबसे पहले इसके द्वारा होने वाला रोग था, आलू के अंदर हुआ था। किसके अंतर्गत, आलू में, वायरस के द्वारा। आलू में कौन सा रोग हुआ था, स्पाइंडल ट्यूबर। कौन सा हुआ था, स्पाइंडल ट्यूबर। इसे बोलते हैं तर्ककंद रोग। कौन सा बोलते हैं, आलू का तर्ककंद रोग। तो वायरोड्स के द्वारा होने वाला सबसे पहला रोग कौन सा है, देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। वायरोड्स के द्वारा सबसे पहले होने वाला रोग कौन सा है, स्पाइंडल ट्यूबर रोग। एक क्वेश्चन हो गया कि वायरोड्स के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, स्पाइंडल ट्यूबर। ठीक है, ये रोग हो गया। फिर ये भी हो सकता, ये भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले किस फसल में लगा। ठीक है ना, किस फसल में देखा गया वायरोस रोग जो है, सबसे पहले किस फसल में देखा गया, तो आलू में देखा गया। ठीक है ना, किस में देखा गया, आलू में देखा गया। क्लियर इतनी बात। फिर अगला है